उनके कलाम में से सुनेंगे। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आप उसमें बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादर, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम 2020 के इस ईद फसा के मौका पर मौजूद हैं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इस फसा में हमें ठहरने का मौका दिया। मेरे अजीज़ों, ईद फसा क्या है? ईद फसा यहूदियों की वो रस्म है जिसको वो मनाते थे कि आज के दिन खुदावन ने हमें मिस्र में बचाया था। ये एक कदीम वाक़या की यादगार थी। मेरे अजीज़ों, खुदा ने मुल्क मिस्र पर 9 वबाएँ पहले भेजी थी। जो आखिरी वबा थी वो ये थी कि मैं एक ऐसी वबा अब मुल्क मिस्र पर भेजने वाला हूँ कि मिस्रियों के सारे पलोठे मर जाएंगे, लेकिन इस्राएली महफूज रहेंगे। और उसके लिए तुम क्या करो? हर ख़ानदान अपने लिए एक बरा ले और उस बरे को ज़बह करे, उसका खून एक बासन में जमा करे और उसका गोश्त तो खाया जाए, लेकिन उसका जो खून है वो दरवाज़े की चौखटों पर लगाया जाए। जब खुदा का फरिश्ता मिस्रियों के पलोठों को कत्ल करता हुआ गुजरेगा तो जिन दरवाज़ों की चौखटों पर बरे का खून लगा हुआ होगा वहाँ मौत का कोई असर नहीं होगा, वहाँ मौत का इख्तियार नहीं होगा। इसके लिए यहूदी एक ईद मनाते थे जिसे ईद फसा या अब्रानी ज़बान में पसा कहते थे। फसा का मतलब है गुजर जाना, दरगुजर करना, हाथ पकड़कर आगे कर देना। बनी इस्राएल इस बात पर यकीन रखते थे कि जब खुदा का फरिश्ता मिस्रियों के पलोठों को कत्ल करता हुआ गुजर रहा था तो जिन चौखटों पर बरे का खून लगा हुआ था तो वो फरिश्ता तो खुदा खुद उस फरिश्ते का हाथ पकड़कर आगे कर देता था। इस तौर पर तमाम के तमाम इस्राएली ख़ानदान जिनकी चौखटों पर बरे का खून लगा हुआ था वो सब के सब महफूज रहे। मेरे अज़ीज़ों, नए अहद में जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ इस सारी रस्म को सेलिब्रेट कर रहा था तो एक घर में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा एक घर में उसका अरेंज करो। 2 शागिर्दों को उसने भेजा और उसने कहा तुम इस शहर में जाओ और वहाँ तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसने पानी का घड़ा उठाए हुए होगा और तुम उसके पीछे पीछे जाना और जब उस घर में दाखिल हो जाओ तो कहना वो बालाखाना दिखाओ जहाँ पर हम उस्ताद के लिए फसा तैयार करें। और वो बालाखाना पर फसा तैयार की गई। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ एक ख़ानदान के तौर पर बैठे और जब ख़ानदान के तौर पर शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठे तो उसने पहले रोटी को लिया और रोटी को तोड़कर कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। फिर उसने खाने के बाद एक प्याला लिया जो कड़वा प्याला था
ये बनी इस्राएल के आंसुओं का निशान था। इसका मतलब था कि हम आंसू पीते हैं, हम उस गुलामी में आंसू पीते रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये प्याला मेरे अहद में नया खून है, जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों के वास्ते बहाया जाता है। मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से चर्चेस बंद हैं। घरों में कायम रहने के लिए कहा गया है कि तुम अपने अपने घर में रहो और महफूज रहो। बनी इस्राएल को भी ये कहा गया था, अपने घर में रहो और महफूज रहोगे और बरे का खून अपनी चौखट पर लगाना। आज मुझे और आपको अपने अपने घर में रहने और बरे का खून अपनी चौखटों पर लगाने के लिए कहा गया था। और जब ये कोरोना वायरस का मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो वो सब महफूज रहेंगे, वो सब खुदावंद में कायम रहेंगे जिन्होंने अपने आप को बरे के खून में यानी खुदावंद यीशु मसीह के खून में छिपाया है। खुदावंद इस ईद फसा में खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप दुआ के वसीला से, आप ईमान के वसीला से खुदा के बरे खुदावंद यीशु मसीह का खून अपनी पेशानियों पर, अपने पूरे बदन पर ऐसे सलीब के निशान के तौर पर और अपने घरों पर लगाएं, ताकि आप भी और आपका ख़ानदान भी इस वबा में, इस मौत की बीमारी में महफूज रहे और खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह